प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में आज का टॉपिक। अपन ने पीछे पढ़ा था केंद्रीय बोर्ड क्या होता है, राज्य बोर्ड क्या होता है, उसका गठन कैसे होता है, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या प्रोविज़न है, सब चीज़ें पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे अपन जो भी अपना केंद्रीय बोर्ड है, राज्य बोर्ड है, केंद्रीय व राज्य बोर्ड की सेवा के जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, उनसे संबंधित प्रावधान पढ़ेंगे। ये सब कहाँ दिए हुए हैं? जो भी अपने पढ़ने हैं वो है वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 और इसकी धारा 7 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो मतलब कितने वर्षों तक रहेंगे, क्या क्या है, ये सब इसमें पढ़ेंगे अपन। सदस्यों की सदस्यता अवधि, सदस्यता की समाप्ति और पुनः नामांकन संबंधी प्रावधान। तो सदस्यों की जो भी अवधि है कितनी होगी, इसमें सदस्य सचिव से जो भिन्न है, बोर्ड के प्रत्येक सदस्य की पदावधि नामांकन की तिथि से 3 वर्ष तक की होगी, लेकिन वह इस अवधि के बाद भी पद पर बना रह सकेगा। कब तक? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण न कर ले। ठीक है, मतलब कुल मिला के 3 वर्ष तक है जब तक। परंतु आगे देखो, यदि कोई सदस्य सरकारी पद के कारण सदस्य बनाया गया है तो उसकी सदस्यता उसी समय समाप्त हो जाती है जब पद उसके पास नहीं रहा हो। ये मतलब जो भी बोर्ड के सदस्य अपन ने पढ़ा था, चेयरपर्सन होता है, सदस्य सचिव होता है, कितने कितने सदस्य, किसको कितना कितना अनुभव, वो सब चीज़ें। अब क्या है, नियम एवं शर्तें। तो इस अधिनियम के दिन जो राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव के अलावा ये बता ही दिया, कभी भी किसी भी समय अपने कार्यालय को अपने हाथ से लिखे पते के तहत इस्तीफा दे सकते हैं। अध्यक्ष का, यदि अध्यक्ष है तो त्यागपत्र किसका देगा? अध्यक्ष है तो अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को देगा और अन्य जो सभी सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। जैसे ही वो दे देते हैं तो उसके बाद वो जो भी उनकी सदस्यता की वो सीट है वो खाली हो जाएगी। तो कौन किसको त्यागपत्र देता है? अध्यक्ष किसको देगा? राज्य सरकार को, क्योंकि जो राज्य बोर्ड है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। और केंद्रीय बोर्ड की नियुक्ति केंद्र सरकार। तो अध्यक्ष किसको देगा? राज्य सरकार को। और अन्य सदस्य अपना त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष को। फिर कभी कभी क्या होता है, इस अधिनियम के तहत गठित एक राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव के अलावा यदि वह बिना कारण अनुपस्थित रहता है और लगभग 3 बैठकों में अनुपस्थित है तो इस अधिनियम के तहत गठित एक राज्य बोर्ड में एक आकस्मिक रिक्ति को एक नए नामांकन से भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामांकित व्यक्ति केवल उस पद के शेष पद के लिए पद ग्रहण करेगा जिसके लिए जिस सदस्य का नाम लिया गया है। इस अधिनियम के तहत गठित राज्य बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य सचिव को छोड़कर की सेवा के अन्य नियम शर्तें लागू होंगी जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है। मतलब इसके अंतर्गत जैसे 3 क्रमवर्ती अधिवेशनों में बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है और आकस्मिक रिक्ति जैसे मृत्यु हो गई है, न्याय निर्णय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या कोई विकृत चित्त एंड साउंड माइंड ऑफ माइंड हो गया है, अपराध के लिए दोष सिद्धि आदि, तो आकस्मिक रिक्ति के कारण किया गया नामांकन उस सदस्य की शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा जिस एवज के लिए नामांकन किया गया है। फिर क्या है कि ये अपन मतलब कौन कौन से कितने सदस्य होते हैं, किस किस को त्यागपत्र देते हैं। देखो, ये जो पर्यावरण विधि है इसके अंतर्गत कई बेर एक्ट हैं। जैसे एक तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 जो अपन पढ़ रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण भी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी है। तो ये पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है, ये विषय, ये मतलब इजीवे में लेके मत चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके सेमेस्टर में भी कोई भी सब्जेक्ट जब अपन पढ़ते हैं तो ये नहीं सोचना कि इसमें क्या है।
उसको बहुत ही ध्यान से गहनता से पढ़ना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के मिलकर ही अपना परिणाम जारी होता है। अब है इसके अंतर्गत एक दिया हुआ है कि पुनः नामांकन, तो इसी में 775 में लिखा हुआ है कि एक बार किसी सदस्य की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात उस सदस्य का राज्य सरकार चाहे तो पुनः नामांकन कर सकेगी। लेकिन यदि किसी सदस्य को धारा 8 के अधीन, मतलब अयोग्यता, धारा 8 में अपन पढ़ेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन के अधीन यदि अयोग्यता के आधार पर राज्य सरकार ने पद से हटाया है तो वह पुनः नामांकन का पात्र नहीं होगा। मतलब कौन कौन सी नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, जो केंद्रीय बोर्ड है, राज्य बोर्ड है, इसका गठन होता है, उसके कितने सदस्य हैं, तो कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है, कब उसको ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते, जो कि अपन भले कॉन्स्टिट्यूशन में ले लो, हर में जहाँ भी बड़े पदों पर किसी की को भी अपॉइंट किया जाता है तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं, क्वालिफिकेशन के तहत ही उनकी नियुक्ति की जाती है। तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन, कब नियुक्ति की जा सकती है, कब नहीं की जा सकती है, जो कि अपन हर जगह पढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके ये वीडियो समझ में आया होगा और आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। और आज अपन ने पढ़ा कि सेक्शन 7, बस ये छोटा ही टॉपिक था कि सदस्यों की अवधि कितनी है, कब किसको त्यागपत्र दे सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके ध्यान में होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद।